भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा के नेतृत्व में विधानसभा भदोही के अंतर्गत सुरियावा ब्लॉक सभागार में लोकमाता रानी अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी जन्म उत्सव पर जिला संगोष्ठी संपन्न हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश मंत्री श्रीमती मीना चौबे उपस्थित रही। कार्यक्रम संयोजक अभयराज सिंह व संचालन सुनील मिश्रा के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि मीना चौबे ने कहा, पूर्ण श्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर भारतीय इतिहास की उन महान नारियों में से है जिन्होंने नारी शक्ति, प्रशासनिक दक्षता और धर्मिता का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसकी स्मृति आज भी भारतीय जनमानस में श्रद्धा के साथ अंकित है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर परम शिव भक्त थी। उन्होंने होलकर समाज की समस्त संपत्तियों पर तुलसी दल रखकर उसे भगवान शिव को अर्पित किया। रानी अहिल्याबाई होलकर ने कई मंदिरों का निर्माण और पूजन का प्रबंध भी कराया। जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने मुख्य अतिथि का आभार जताया और इस भव्य आयोजन के लिए पूर्व विधायक रविंद्र नाथ त्रिपाठी सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम जनमानस को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक रविंद्र नाथ त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, पूर्व जिला अध्यक्ष संतोष पांडे, हौसला प्रसाद पाठक, चेयरमैन विनय चौरसिया, अनीता गौतम, प्रियंका जायसवाल, स्नेहलता श्रीवास्तव, सुनील मिश्रा, गोवर्धन राय, जिला मीडिया प्रभारी भाजपा लालता प्रसाद सोनकर, दिलीप गुप्ता, सुरेंद्रनाथ पांडे, प्रदीप सिंह, अखंड प्रताप सिंह, सपना दुबे, रेशमा बानो, रीना श्रीवास्तव, स्वरूपा बिंद, शिवधारी उर्फ त्रिभुवन उपाध्याय, आलोक उपाध्याय, श्याम ललित उपाध्याय, अवधेश उमरवेश, विवेक दुबे, जनार्दन उपाध्याय, सुरेंद्र तिवारी, मूलचंद गुप्ता उपस्थित रहे। पूर्ण श्लोक अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति अभियान जो चलाया जा रहा है, आज जिला संगोष्ठी हुई सुरियावा में, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, आज जनपद भदोही में पुण्य श्लोक जिसको देवी लोकमाता के नाम से वो विख्यात हैं, अहिल्याबाई होलकर जी का, यहाँ पर हम सब लोगों ने गोष्ठी के रूप में यहाँ पर मातृशक्तियों को संबोधन करने का एक अवसर मिला है। और जब भी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी का जब स्मरण हम सब लोग करते हैं, आज से 300 साल पहले जब मुगल आक्रांताओं का एक दौर चल रहा था, 17वीं उसके बाद 18वीं शताब्दी, तो उस कालखंड में एक साधारण परिवार से एक बिटिया निकलती है जो चरवाहे परिवार से, गडेरिया परिवार से होती है। वो परिवार से निकल करके ऐसी बालिका जो तेजस्विनी होती है, पढ़ी भी थोड़ा रहती है, और उसको एक राज परिवार में उसका ब्याह होता है। वो इतनी धार्मिक अभिरुचि की होती है कि उनका पूरा जो कि उनका जीवन चरित्र है वो किस तरह से वो राज सत्ता संभालती है। पति के निधन के बाद, वैधव्यता के होने के बाद भी वो जरा भी तनिक भी, उस समय सती प्रथा चल रही थी, सती प्रथा से भी वो सती प्रथा में वो सती नहीं होती है, उनके ससुर नहीं होने देते हैं। फिर वो जाकर के वो कैसे राज संभालती है और उन्होंने किस प्रकार से जो सत्ता को अपने आसन और आराम का उसको केंद्र नहीं बनाने दिया, उसको उन्होंने सेवा का लिया। जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि सेवा ही संगठन को जिस प्रकार से करते हैं, तो आज से 300 साल पहले उन्होंने धर्म को, संस्कृति को, भारतीय बोध को लेकर के जैसे आगे बढ़ते हैं। भगवान साक्षात शिव को इन्होंने, जब उनको न्याय देने की बात होती है तो अपने पुत्र के साथ भी, जबकि आप लोगों को दृष्टांत पता भी होगा कि बछड़ा जब मर जाता है उनके रथ के पहिए से तो उनको भी दंड देने लगती है। तो इस तरह से ऐसी लोकमाता, इस तरह से वो विख्यात हुई कि किस प्रकार से धर्माचरण वो थे। तो धर्माचरण होने के बाद उन्होंने किस तरह से अपना राज भी संभाला। महिष्मती को उन्होंने अपना केंद्र बनाया, सुंदर सुसज्जित किया, वहाँ 500 बहनों का, मातृशक्तियों का जो है युद्ध कौशल सिखाया, उसको स्वावलंबन का रूप में भी बनाया। महेश्वरी साड़ी को आप जानते होंगे, वहीं से विख्यात है, महिष्मती से ही। तो इंदौर उतना सुंदर सब चीज़ों को करते हुए और साक्षात शिव को उन्होंने चरण पादुका के साथ में शिव का बिल्व पत्र, नंदी, इन सब चिन्हों के साथ में उन्होंने राज करने का काम किया। यानी यह शिव का है,
सब शिव वाक्य के रूप में, शिव का आदेश समझ के वो निर्णय भी करते थे, साधुओं को भोजन कराते थे। तो तमाम उनका जीवन चरित्र है वो आदर्श है। उस आदर्श का के स्थापना को हम सब लोग इस 300वीं वर्ष मनाई जा रही है। 31 तारीख को जो है उनका है, 31 मई को है। तो 1900 अभी अपने 1700 जो है 25 में वो 31 मई को हुई थी, और अभी ये हो जाएगा 31 मई को 300वीं साल। तो वो 300वीं साल मनाने का काम किया जा रहा है, और उसी को लेकर के हम सब लोग हर जिले में भी जा रहे हैं, गांव-गांव, विद्यालय में, बालिकाओं में। इससे बालिकाओं का निर्माण, आधी आबादी को, जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं नारी शक्ति बंधन, आधी आबादी को उन्नयन की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो वो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी जो 300 साल पहले करी है, उसी को आगे अनवरत जो है जारी रखते हुए उनके लिए महिलाओं के कल्याण का काम कर रहे हैं। उसी को लेकर के हम सब लोग आए हैं कि आधी आबादी का उन्नयन हो, आधी आबादी अपने बालिकाओं की शिक्षा को लेकर के किस तरह से अग्रणी भूमिका निभाए, उनको उनका निर्माण कर सके। हम उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आज उसी पर एक कार्यक्रम था, बहुत सुंदर रचना में अध्यक्ष जी, विधायक जी और हमारी पूरे ज़िले के टीम ने किया था। मातृशक्तियाँ थी, गांव-गांव लेकर के इस विषय को जाएंगे। विद्यालयों में भी संभवतः प्रतियोगिताएं हो रही हैं, कला प्रतियोगिताएं हो रही है, निबंध प्रतियोगिताएं हो रही है। तो ये एक अलग प्रकार का अलग जगाया जा रहा है आधी आबादी के अंदर कि किस प्रकार से एक नारी जो उस समय 300 साल पहले, लोग कहते हैं ना नारी अबला है, तो 300 साल पहले की कल्पना करिए। 300 साल पहले जब ऐसी नारी शक्ति थी, तो आज के कालखंड में क्या नहीं कर सकते हैं। और आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा है कि किस प्रकार से नारी शक्ति जो है आक्रांताओं को धूल चटाने का काम की है। तो इसी निमित्त आज हम सब लोग उनको पुनः स्मरण करने के लिए यहाँ जिले में